बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोहम्मद शामिर साहब हैं, शुमाली महल्ला जेलम से इनका ताल्लुक़ है। ये एक अरसे तक मिर्ज़ा जूनियर को फॉलो करते रहे। इनके बड़े भाई शाहजेब साहब मेरे पास इनको लेकर आए। तकरीबन ये 1 साल का अरसा हो चुका है, ये हमारे पास आ रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से इनके जितने भी सवालात थे कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने उनका जवाब दिया है। तो अब इन्होंने मिर्ज़ा को फॉलो करना छोड़ दिया है। तो ये आपको अपना पैगाम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शामिर अशरफ है और मैं अभी एमफिल का स्टूडेंट हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले तक मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जो हैं उनको ही सुनता था और सिर्फ उन्हीं को सुनता था। तो सिर्फ उन्हीं को सुन के मैंने अपने कुछ अकायद जो हैं वो अपने इस्टेब्लिश कर लिए थे। मतलब वो उन्हीं अकायद को लेकर मैं चलता था। लेकिन जब इंजीनियर साहब ने भी यही कहा कि सबको सुनो और उलमा भी कहते हैं कि उलमा से पूछा जाए, तो मेरे बड़े भाई की वजह से मैं उलमा साहब के पास आया था कि मुफ्ती आज़म जेलम भी हैं। तो जितने भी मेरे तमाम तर सवालात थे मैंने इनसे पूछे हैं, तो इन्होंने काफ़ी मुदल्लल अंदाज में उनका जवाब दिया है। तो मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच जो है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स जो है इन्होंने किए हैं। तो काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ मैं इससे और इंशाल्लाह आगे भी उलमा साहब से रब्ता रहेगा। और उलमा साहब ने भी किसी को सुनने से भी मना नहीं किया। मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ मुझे सुनना है। इन्होंने एक वसी नज़री का मुजाहिरा किया है कि आप जिसको सुनना चाहें सुने, लेकिन आपको अगर किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है तो वो हर टाइम अवेलेबल हैं। तो मैं उनके पास आके क्वेश्चन आंसर करता हूँ और माशाल्लाह हर अंदाज से बगैर हाइपर हुए, क्योंकि आजकल के उलमा का ये भी है कि वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं कोई ज़्यादा सख्त सवालात करें। तो ये बड़े माशाल्लाह शफीक अंदाज से आंसर भी करते हैं और लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। बहुत सारे लोग इनकी दावत से वापस अपने दीन की तरफ लौट रहे हैं। तो मेरा भी यही पैगाम है कि अगर आपको भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपके माइंड में दीन के रिलेटेड, या आप किसी ऐसे बंदे को सुनते हैं, क्योंकि इनकी जो मेजर अप्रोच है वो दौरे हाजिर के जो फितने हैं जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं या प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो लोगों के नज़रियात ख़राब कर रहे हैं। तो उनके नज़रियात अगर ख़राब हो रहे हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत है, और वो भी कहते हैं उलमा से पूछें, तो उलमा बैठे हैं, उलमा के पास आ जाएँ, इनसे पूछ लें। तो अगर वो आपको सेटिस्फाई करते हैं अपने आंसर से, तो ज़रूर बात है कि आपको हक़ कबूल करना चाहिए। मैंने भी हक़ को कबूल किया है। तो माशाल्लाह अगर आगे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उलमा साहब ने बोला कि आप आते रहें और अपने सवालात जो हैं उनका जवाब लें। कुरान और हदीस से जवाब देते हैं, मुकम्मल दलाइल के साथ जवाब देते हैं। अगर आपकी भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप आएँ और उनसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। और मज़ीद ये कि उलमा साहब जो हैं अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। जिस तरह हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है, उलमा साहब फ़िक़ा के भी स्पेशलिस्ट हैं और हदीस के भी स्पेशलिस्ट हैं और मुफ्ती आज़म जेलम भी हैं। तो लिहाजा ये इनकी फ़ील्ड है, अपनी फ़ील्ड के माहिर भी हैं। तो हमें अगर दीन के रिलेटेड, फ़िक़्ह के रिलेटेड या फिर हदीस के रिलेटेड कोई मसला होता है तो हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। इंजीनियर साहब बेशक उनके पास नॉलेज तो होगा, लेकिन उनका कोई इल्मी बैकग्राउंड नहीं है। वो किसी मुस्तनद मदरसे से या किसी मुस्तनद आलिम दीन से डिग्री शुदा मुस्तनद आलिम दीन तो नहीं है। इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग उन्हें आती होगी, लेकिन वो एक मुस्तनद आलिम दीन नहीं है। और मैं अपने साथियों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो उनको भी अगर कोई किसी किस्म की क्वेरीज़ हैं, कोई उनके क्वेश्चन हैं उनके माइंड में दीन के रिलेटेड या अपने अकायद के रिलेटेड, तो वो आके पूछ लें, अपने जो क्वेश्चन हैं उनको रिजॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने जितने हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ के स्टूडेंट हैं, आप किसी को भी सुने, आप आज़ाद पैदा हुए हैं, आप सुने, देखें, पढ़ें, ख़ुद रिसर्च करें, आपको हक़ हासिल है। हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप किसी को ना सुने, अपने कान बंद कर लें, आँखें बंद कर लें। ये जिसने भी उलमा के बारे में गलतफ़हमी फैलाई है उसने गलत किया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो तुम अहले इल्म से पूछो। ये शामिर साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, ये जेलम में मौजूद हैं, आप इनसे मिल भी सकते हैं। मैंने कभी भी इनको इस हवाले से फ़ोर्स नहीं किया कि आप ये बात मानें। अहले सुन्नत से इनका ताल्लुक़ था, अहले सुन्नत जमात इनका घराना है, बुज़ुर्ग इनके ख़ानदान के और इनके भाई भी हैं। तो उन्होंने जब मुझे मिलाया तो मैंने इनसे कहा कि आप, एक तो है कि एक मसलक पर आप पैदा हुए हैं, दूसरा है कि उस पर पैदा होने के बाद आप अपनी तसल्ली चाहते हैं, तो उसके लिए आप उलमा से सवाल करें। तो अल्लाह के फज़ल करम से ये सारी किताबें मौजूद हैं, सियासत शरीफ मौजूद है, सियासत के अलावा हदीस की किताबें मौजूद हैं। जितने भी हमारे दोस्त जो इन लोगों को सुनते हैं और जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गान दीन से
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम करना, बुज़ुर्गान दीन से दूर करना है, तो आप बेशक सुने, लेकिन एक दफ़ा आप हमें भी मौका दें। जो आप इंजीनियर को सुनते हैं, मिर्ज़ा जी जूनियर को सुनते हैं, या कोई और दीगर जो लोग हैं, गामदी को सुनते हैं, या डॉक्टर इसरार को सुनते हैं, या आप जितने भी ये सोशल मीडिया पे आजकल नए नए लोग आ गए हैं जिनका कोई इल्मी बैकग्राउंड नहीं है, डॉक्टर इसरार से लेकर मिर्ज़ा जूनियर तक जितने लोग हैं, इनका कोई इल्म नहीं, अपने मुंह से ये कहते हैं कि हम जाहिल लोग हैं। यानी इंजीनियर मिर्ज़ा तो खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं जाहिल आदमी हूँ, और डॉक्टर इसरार से भी जब भी कोई इल्मी सवाल होता था तो वो ये कहता था कि ये मुफ्तियाने कराम बताएंगे। तो इस वजह से जब हम मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए, आप अपने अपने घर बुलाएं अपने मसले के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, या हमारे पास आना चाहें, हमारे इदारे में आना चाहें, तो आप आएँ। मरकज़ी दारुल उलूम मशीन महल्ला नंबर 1, ये अहले सुन्नत जमात का बहुत बड़ा मरकज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह जेलम के मरकज़ में मौजूद है। मैं 8 बजे से लेकर सुबह दिन 1 बजे तक वहाँ मौजूद होता हूँ। इसके अलावा भी आप अगर मिलना चाहें तो आप रब्ता करके हमसे मिल सकते हैं। हम आपको साबित करेंगे कि मुसलमान सदियों से जो अकायद रख रहे हैं, जो नज़रियात हैं, वो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला माजी में भी कसीर तादाद मुसलमानों की जो थी वो अहले सुन्नत जमात थी, और आज भी अल्लाह के फजल करम से कसीर तादाद जो मुसलमानों की है वो अहले सुन्नत जमात है। वो नमाज का तरीका हो, वो रफ़ल यदैन का मसला हो, वो अकायद और नज़रियात का मसला हो, वो सूफिया से मुतल्लिक़ मसला हो, वो तौहीद से मुतल्लिक़ मसाइल हों, रिसालत से मुतल्लिक़ मसाइल हों, आप पूरी तसल्ली रखें। मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा समेत सब बंदों को ये दावत देना चाहता हूँ कि अगर आप दीनी मसाइल हल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो गुफ्तगू के लिए हर वक्त हमारे दरवाज़े आपके लिए खुले हुए हैं, हमारे इदारे आपके लिए मौजूद हैं, और नौजवान स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी खुले हुए हैं। लिहाजा आप आएँ और अपने मसाइल हल करें। और हक़ के मुतलाशी लोगों के लिए ज़रूरी है, ये नहीं भाई एक चीज़ आपने पढ़ ली है तो अब आप किसी से न मिलें। तो हमें ये चाहिए कि हम हक़ तक रसाई के लिए कुरान और सुन्नत का मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामिल तरीके पर दीन मसीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।